आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.12। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंस, ये एक मेजरिंग डिवाइस है और कुछ नहीं है, इज 2.30 kg। टू गोल्ड पीस ऑफ मास, एक गोल्ड पीस का मास है 20.15 ग्राम और एक गोल्ड पीस का मास है 20.17 ग्राम आर एडेड टू बॉक्स। इसको बॉक्स में डाल दिया गया। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ बॉक्स। ठीक है, जब दोनों गोल्ड को हम लोग मास में बॉक्स में डालते हैं तो टोटल मास कितना होगा। और सेकंड, द डिफरेंस इन मास ऑफ पीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, डिफरेंस इन मासेस, दोनों मास के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो हमारे पास मास ऑफ बॉक्स, तो इसको मैं मास ऑफ बॉक्स ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2.30 kg, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, मास ऑफ गोल्ड पीस 1, तो इसको मैं मास ऑफ G1 बोलता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 20.15 ग्राम, ये दिया हुआ है। इसको अगर मैं किलोग्राम में, देखो ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सबको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20.15 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, और ये हो जाएगा 0.02015 किलोग्राम। सिमिलरली फॉर मास ऑफ गोल्ड पीस 2, मास ऑफ गोल्ड पीस 2 इज 20.17 ग्राम। इसको जब केजी में लिखेंगे तो ये हम लोग का सिमिलर ऐसे करके हो जाएगा 0.02017 kg। ठीक है, तो ये हम लोग का ये हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। ठीक है, इसको मैं एक साइड में लेके आ जाता हूँ। इसको लेके आते हैं हम लोग दूसरे साइड में, तो ये हो गया इधर। ठीक है, इसको उठा देते हैं। ओके, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो सबसे पहला जो हमको पूछा गया है ए में, टोटल मास ऑफ बॉक्स, तो टोटल मास कितना हो जाएगा मास ऑफ बॉक्स प्लस मास ऑफ गोल्ड पीस 1 प्लस मास ऑफ गोल्ड पीस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2.30 kg प्लस 0.02015 kg। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 0.02017 kg। तो यहाँ पे ये 7 5 12 का 2, यहाँ पे हम लोग ऐसे लेंगे, फिर ये हो जाएगा 3, ये 0 2 2 4, ये 3.2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसमें भी हमको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला गया है, तो इधर मैं इसका रूल लिख देता हूँ। ठीक है, रूल इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कर रहे हैं तो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, फाइनल रिजल्ट
should attain as many number of significant figure सॉरी इसमें चेंज होता है एज मैनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं होता एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर with least significant figure। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई एक नंबर है जिसको मैं ए पॉइंट चलो ठीक है मैं सिंपल से बात करता हूँ। हमारे पास कोई एक नंबर है ए, कोई दूसरा नंबर है पी। इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 3 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर का जो डिजिट है वो 4 है और इसमें कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस है 4 और इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 3। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, डेसिमल प्लेसेस 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3। अच्छा मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसमें डेसिमल प्लेसेस 6 हैं और इसमें डेसिमल प्लेसेस 5 है। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है, रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि फाइनल रिजल्ट शुड अटेन, जब इसको ऐड करके हमारा नंबर सी आएगा, इसके अंदर कितना हमको डेसिमल प्लेस रखना है, हमको उसके बारे में बात चल रहा है। ठीक है, तो इसमें डेसिमल प्लेस कितना रहेगा, जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाले में डेसिमल प्लेस है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ओके चल अब इसको हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हम देखे थे। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। ठीक है, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 2, सॉरी हाँ इसमें डेसिमल प्लेसेस 3, इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसमें इतना डेसिमल प्लेस रखना है जितना हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर में था। तो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर में कितना डेसिमल प्लेस है, लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर में हमारा 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस आएगा अप टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2.34 kg। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं साइड वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ, इसको फिर से लिख लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज 2.34 kg। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो दोनों के मास में डिफरेंस कितना था। सो पहला मास है मास ऑफ टोटल ओके द डिफरेंस इन द मास ऑफ पीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मास ऑफ G2 माइनस मास ऑफ G1। तो यहाँ पे मास ऑफ G2 कितना था, 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.17 माइनस 20.15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.00। तो ये कितना हो गया 0.02। लेकिन अब इसमें हम लोग को कितने डेसिमल प्लेसेस रखने पड़ेंगे, तो इसमें हमको रखना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसमें हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर 0.2 ग्राम हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आपको कोई भी पार्ट में, कोई भी स्टेप में कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।